हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब आज बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड की कार्मिक रिलेशनशिप की और कैसे उसको हील किया जा सकता है। अगर आप के अपने किसी भी पेरेंट के साथ, अब फादर है, मदर है, या किसी बच्चे, आप बेटे या बेटी हो, आप देख रहे हो, या आप पेरेंट हो, आप देख रहे हो आपके बच्चे छोटे हैं या टीनेज में हैं, तो कार्मिक रिलेशन, पहले ये समझना है कि हेल्दी रिलेशनशिप भी होती है, सोलमेट भी होती है, कार्मिक भी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप भी होती है। तो क्या होती है सारी एक एक करके देखते हैं, उनको कैसे हील किया जा सकता है वो भी देखते हैं आज के वीडियो में। तो अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट है अपने किसी भी पेरेंट के साथ, कि वो बोल रहे हैं ईस्ट, आप बोल रहे हो वेस्ट, हर चीज़ पे आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं, आपको ब्लेम गेम हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी सफरिंग क्रिएट हो रही है उनकी वजह से, ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या हो रही है, शुरू से हो रही है, या थोड़े किसी डिफ़िकल्ट फेज़ में हो रही है। अगर डिफ़िकल्ट फेज़ में हो रही है और लव एंड अफेक्शन इज स्टिल फ्लोइंग, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज़ फेज़। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, कार्मिक रिलेशनशिप होती है वो, कार्मिक रिलेशनशिप का आपको पता चलता है कि बहुत लंबे टाइम से चल रही है, कि आप जब से उस बंदे के संपर्क में आए हो, जब से आप उस बंदे, जैसे आप पैदा हुए, आप एज ए सन, डॉटर, या आपके पेरेंट है, आपका बच्चा पैदा हुआ, जो भी, शुरू से ही आप देख रहे हो कि आपका उसके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, या वो आपको नहीं फॉलो करता, आप उसको फॉलो नहीं करते। लव अफेक्शन तो होता ही है बच्चे के साथ, हर पेरेंट का होता है, पर आप देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और बहुत ज़्यादा वैसी वाली रिलेशनशिप आपकी चल रही हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, आप हो रहे हो, तो और रिलेशनशिप में डिफ़िकल्ट आते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हैं रिलेशनशिप में, ओके। तो वो वाली रिलेशनशिप जो होती है, इट्स ए कार्मिक रिलेशनशिप। पर अगर आपके अपने बच्चे के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, लव फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छे है, तो बीच बीच में आपके अपने बच्चे के साथ कार्मिक लेसन्स आते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स और कार्मिक लेसन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो कार्मिक लेसन्स आपके सबके साथ आएंगे, अपने बच्चे के साथ भी आप आएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ भी आएंगे, अपने सिबलिंग के साथ भी आएंगे, सबके साथ हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, तभी हम उस फैमिली में पैदा होते हैं, ओके, ताकि हम उसको हील कर सकें। और हमारे फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं, तभी वो फ्रेंड्स हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे पार्टनर, जो जो चीज़ें भी हम अट्रैक्ट करते हैं, एक तो हम अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी पे अट्रैक्ट करते हैं और दूसरा हम कार्मिक लेसन्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को हील कर, ग्रो कर लेते हैं, अवेयरनेस में चल जाते हैं, हम अपने को हील कर लेते हैं, तो जो कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं और आपको दिखने ही लग जाता है कि ओके, मुझे यहाँ से लर्न करना है। और जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी हील हो जाती हैं। तभी जैसे ही आप कार्मिक रिलेशनशिप हील करते हो, कार्मिक लेसन लर्न करते हो, आपकी लाइफ इतनी सुंदर होती जाती है, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, लव एंड अफेक्शन से फ्लो हो रही होती है, सफरिंग खत्म हो जाती है। और बजाय इसके कि जब आप उसमें होते हो तो आपकी सफरिंग होती है, सारे अगर आर्गूमेंट हो रहे हैं, ब्लेम गेम हो रहे हैं, आप कहीं भी चल जाओ आप खुश नहीं हो, आप दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लो, आप ट्रैवल कर लो, आप कुछ खुश नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड में वो सब चल रहा है, आपकी सोल इज़ नॉट हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, आपको लाइफ का पैशन नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, वो सारी चीज़ें। और जैसे जैसे हम हील होते हैं इन सब चीज़ों से, हमें यूनिवर्स से, एनर्जी से, गाइड से, अपने एंजल से इतनी सपोर्ट आती है हर मूवमेंट के लिए, तो हमें लगता है कि वी आर गिफ्टेड, वी आर सपोर्टेड। हमें कोई ऐसे लगता है, हमें कोई गोद में उठा के चल रहा है, जैसे पार कर आते हैं ना, अगर कोई डिफिकल्ट मूवमेंट आ गया, नदी आ गई, समुद्र कुछ हो गया, तो कोई किसी ने हमें गोद में उठा लिया, हमें पार करा रहा है। डिफिकल्ट मूवमेंट इज स्टिल देयर, बट लव एंड सपोर्ट इज मिराकुलस। और ऐसी ऐसी जगह से आती है, आप सोचा भी नहीं होता आपने, और आपको इतनी सपोर्ट आती है। तो हीलिंग का ये फ़ायदा है, इसलिए हीलिंग में जाओ और हीलिंग करो, हो ओपन अप, प्रेयर करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई लव यू, थैंक यू, दैट्स द बिगनिंग। वहाँ से शुरू करोगे, उसके बाद और चीज़ें आती चली जाएंगी। पर अगर 2-3 महीने में आई वुड सजेस्ट आप ये कर लेते हो ओपन अप प्रेयर, इट्स अमेजिंग। सन गेजिंग करो, वो भी बहुत अमेजिंग है, ओके। तो कार्मिक, अब पेरेंट चाइल्ड का, अगर आपका स्ट्रॉन्ग ये डिफ़िकल्ट मूवमेंट आ रहे हैं, कार्मिक लेसन्स आ रहे हैं, तो आप कार्मिक लेसन्स लर्न करोगे और उससे बाहर आ जाओगे। वो उसी फेज़ के लिए चलेगा, जैसे लेसन लर्न हो गया, आपका था, आपके बच्चे का था, आप बाहर आ गए उससे, और फिर रिलेशनशिप इज अगेन दैट ब्यूटीफुल। आपको दिखने लग जाता है कि कार्मिक लेसन है, या ये पूरी रिलेशनशिप मेरी कार्मिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जैसे मैंने बताया। तो अब कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे हील करना है पेरेंट और चाइल्ड के इसको। अब जो भी बंदा बड़ा है, ठीक है, अब जब बच्चा छोटा है तब तो वो अभी छोटा है, वो नेचुरली रिएक्ट कर रहा है हर चीज़ पे। पर जैसे जैसे बड़ा होगा आपको पता है, और अगर आप पहले आप अपने ऊपर काम करिए, अगर आपने अपने को हील नहीं किया तो आप भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं।
अपने ऊपर काम करिए, अपने को हील करिए, अपने से लव एंड कंपैशन फ्लो कराइए, अपना हार्ट चक्र आपका ओपन होना चाहिए। ओके, जैसे हम अपने को हील कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से नेचुरली लव कंपैशन फ्लो होता है। वी कैन फील द पेन ऑफ आवर चाइल्ड, वी कैन फील कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, बट आपको खुद उस सफरिंग में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप भी उसमें चले गए तो फिर आप हील नहीं हो। अगर दो लोग सेम कार्मिक रिलेशन में हैं और दोनों ही हील नहीं है तो बहुत ख़राब हो जाती है, कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो एक को तो हील करना ही है। कोई भी एक बंदा, अगर एक बच्चा बड़ा हो गया, उसको लगता है कि मुझे, हम 20s में जाते हैं, 30 में जाते हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं आज की डेट में, जैसे हमारे बच्चे भी, हमारे पेरेंट्स भी हैं, तो हमारी पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर हम अपने को हील कर लेते हैं और कंपैशन एंड लव से उसको डील करते हैं कि सब कुछ होता है, सबकी लाइफ में सब होता है, पेरेंट्स ने भी हर बंदा अपनी लाइफ में मैनेज ही कर रहा होता है, उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि उसका कौन सा एक्शन या कौन सी बात दूसरे बंदे को बुरी लग रही है, क्योंकि 24 घंटे तो हम सोच के नहीं बोल सकते ना, 24 घंटे तो हम सोच के रिएक्ट नहीं कर सकते। तभी तो हमें हील और इवॉल्व होने की जरूरत है। रिएक्शंस आती हैं हमारे अंदर से, ऑटोमेटिक सबके अंदर से आती हैं। इसीलिए जब हर बंदा जब पेरेंट बनता है, उसको समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स, उसको माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, अपने पेरेंट्स को हील होना। तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं भी वही, मेरे से भी वही गलतियां हो रही हैं, मेरे बच्चे को भी मेरे से वैसी ही शिकायत है जैसे मुझे अपने पेरेंट्स से है। तो इट्स नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल, इट्स द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग एज ए ह्यूमन बीइंग। आप लाइफ में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करोगे, आप गलतियां करोगे, आप सीखोगे, आप इवॉल्व होगे। इट्स ए प्रोसेस, सोल प्रोसेस, इसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब उसमें जो भी आपके आसपास है, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप आपसे हो लेके आया, कार्मिक लेसन से, वो लोग हर्ट होंगे, रिलेशनशिप आपकी होगी, पर जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, आप अपने को हील करते हो और अपना हार्ट चक्र ओपन करते हो, लव एंड कंपैशन फ्लो होने कर लग जाता है। तो एक बंदा ने भी हील कर लिया, अपना लव और कंपैशन, सोचो अगर फ्लो करना शुरू हो गया, अब उसके अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप हील होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपने पेरेंट को वो लव एंड कंपैशन से डील कर रहा होगा, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, नॉट की शो करना और अंदर से आप उनके लिए ग्रजेस रख के बैठे, कि उसके सारे ग्रजेस मेल्ट हो गए, उसके नेचुरल फ्लो होने शुरू हो गया, एंड और वो एनर्जी आपके पेरेंट तक 100% पहुंचेगी। ओके, और वही आपने हील कर लिया, आप अपने अपने बच्चे के साथ भी अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो थ्रू दैट लव एंड कंपैशन। आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ हील कर सकते हो। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, जब आप ये लव एंड कंपैशन उनकी तरफ फ्लो हो रहा है, नेचुरली फ्लो हो रहा है, आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहा है, नेचुरली फ्लो हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग दैट लव एंड कंपैशन बैक, तो आपकी एनर्जी और ऊपर जा रही है और हाई हो रही है। और जब हम कंपैशन और लव से किसी भी रिलेशनशिप को, किसी को भी डील करते हैं ना, क्योंकि हम हील हो गए, तो वो बंदा, उसकी एक रिलेशनशिप कम से कम जो हमारे वाली है वो हील हो जाती है फर्स्ट। दूसरा, उसको भी, ही कैन ऑल्सो, शी कैन ऑल्सो फील दैट लव एंड कंपैशन, उसको भी फील होने लग जाता है कि लव एंड कंपैशन से, कि मुझे जज नहीं किया जा रहा, मुझे ब्लेम गेम नहीं किया जा रहा। जजमेंट सबसे पहले आउट ऑफ विंडो भेजो, वो जाती है। ब्लेम गेम सबसे पहले आउट ऑफ विंडो भेजो और लव एंड कंपैशन को अपनी जिंदगी का बेस बनाओ। और दूसरा बंदा ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट कंपैशन, जो नेचुरली ऑर्गेनिकली फील हो रहा है। मैं कह रही हूँ फेक नहीं, आप शो कर रहे हो, वो तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, आपका फ्लो हो रहा है, तो दूसरे बंदे की एनर्जी को वो टच करेगा। वी ऑल आर एनर्जी बीइंग, सो कंपैशन की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है लव एंड कंपैशन की। आपके अंदर से जा रही है, 100% दूसरे को टच करेगी, 100% उसको हील करेगी। तो हील करने का तरीका ये नहीं है, किसी भी आर्गूमेंट को सॉर्ट आउट करने का तरीका ये नहीं है कि आप अपनी बात बोल लो, दूसरी बात बोल ले, वो उससे कभी हील नहीं होता। हम बोलते रहते हैं और बातें निकलती हैं और डिसएग्रीमेंट होते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब दो बंदे हील ही नहीं है, वो जितनी भी बात करेंगे वो आपस में क्रॉस ही होगा, हार्ट ही करते चले जाएंगे एक दूसरे को। तो एक बंदा जब हील हो गया और लव एंड कंपैशन से फ्लो कर रहा है दूसरे बंदे की तरफ, तो दूसरा बंदा अपने आप हील होना शुरू हो जाता है, अपने आप फॉरगिव करना शुरू हो जाता है, अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और अपने आप वो रिलेशनशिप हील हो जाती है सिर्फ एक बंदे के लव एंड कंपैशन से, उसको डील करने से। आप सोचो कितना मिराकुलस है, कितना अमेजिंग है, कितना ब्यूटीफुल है। तो अब पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप भी जो है, अगर एक पेरेंट या एक इंसान खुद हील करने अपने आप को, कंपैशन से अपने पेरेंट को भी डील कर रहा है, कंपैशन से अपने बच्चे को भी डील कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हील हो सकती है। तो आज करिए, अपने आप को हीलिंग की तरफ जाइए और फिर देखिए कि आपकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चे के साथ कैसे हील होती चल जाती है। हाँ, पेशेंस रखनी जरूरी है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। पर मैं बताऊं क्या, जब आपके अंदर से लव कंपैशन फ्लो होना शुरू हो जाता है ना, आप हील हो गए, फिर वो आपको एफर्ट नहीं लगता, फिर वो नेचुरली हो रहा है, फिर उसमें 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, नेचुरली यू कम फ्रॉम लव एंड कंपैशन, नॉट फ्रॉम सफरिंग। जब आप हील हो गए तो आप सफ़र नहीं कर रहे, आप सफरिंग से नहीं आ रहे,
दूसरा बंदा सफ़र कर रहा है ठीक है, पर आप लव कंपैशन से करो तो आपके लव एंड कंपैशन से उसकी सफरिंग हील हो जाएगी। ओके पर अगर वो सफ़र कर रहा है और आप भी सफ़र कर रहे हो तो दो लोगों की सफरिंग मिलके आप सोचो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो वो कोई भी हील नहीं होगा और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जाएंगे और सफरिंग बढ़ती जाएगी। सफरिंग से सफरिंग बढ़ती है और क्रिएट होती है और बहुत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो और लोगों को भी चपेट में लेती है। आप सिर्फ दो लोग नहीं होंगे, उनके साथ के पेरेंट्स, उनके साथ के रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, वो भी उसमें चपेट में आते चल जाएंगे। और वही लव एंड कंपैशन एक बंदे ने भी वो कर लिया तो वो दूसरे बंदे को हील कर रहा है, वो उसका लव एंड कंपैशन से हील हो रहा है, वो आगे हील कर रहा है, तो इट एक्सपैंड एनर्जी लव एंड कंपैशन की एक्सपैंड होती जाती है। बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो लव एंड कंपैशन की एनर्जी में जाओ, उससे हील करो, अपने पेरेंट्स के साथ हील करो, अपने बच्चों के साथ हील करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आए हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कार्मिक रिलेशनशिप हील करनी है, फिर हमें अपने कार्मिक लेसन्स लर्न करने हैं। फिर जब हम ये सब कर लें और हमारे अंदर से लव कंपैशन नेचुरली फ्लो हो रहा है तो हमें दूसरों को हेल्प करनी है थ्रू एनी मीडियम, यूट्यूब चैनल या ऐसे दूसरों को हेल्प करनी है जिनको हम नहीं भी जानते। लव एंड कंपैशन हमारे अंदर से जब फ्लो होता है, हमारे वीडियो की एनर्जी जो मैं लव एंड कंपैशन आपकी तरफ भेज रही हूँ, आप सबको टच हो रहा होगा 100%। प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप तक मेरी लव एंड कंपैशन की एनर्जी पहुंच रही है, प्रेयर्स की एनर्जी पहुंच रही है, मैं भेज रही हूँ आप सबको। ओके तो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ कंपैशन टू ईच वन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लाइट टू ईच वन ऑफ यू। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो, जो आपकी सारी ज़िंदगी को लाइट से भर दे, आपके अंदर के वर्ड को भी, आपके बाहर के वर्ड को भी, आपके रिलेशनशिप्स को भी। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।